Welcome to Business Pulse, the show that makes business finances simple and easy to understand. अगर आप बिजनेस ओनर हैं और बिजनेस फाइनेंसेस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही शो पर हैं। मैं हूं शबीना शेख टैली कैपिटल से और हर एपिसोड में हम ये समझेंगे कि बिजनेस फाइनेंसेस एमएसएमई के लिए कैसे, कब और क्यों बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि किस तरह डिजिटल लेंडिंग एमएसएमई सेगमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आज हम बात करेंगे कि एमएसएमई के लिए लोन लेने का सही समय कब है। अगर बिजनेस फाइनेंसेस अच्छे से प्लान किए जाएं तो ये बड़े अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन अगर फाइनेंस के फैसले जल्दबाजी में या गलत रीज़न से किए जाएं तो प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो आप किस तरह जानेंगे कि आपका बिजनेस फाइनेंस के लिए रेडी है, कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए आपको और कॉमन मिस्टेक से कैसे बचा जा सकता है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर भगवती डंडारिया, डायरेक्टर ऑफ राजलक्ष्मी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। भगवती जी एक एमएसएमई एक्सपर्ट हैं जो एमएसएमई की चैलेंजेस को समझते हैं और उनके लिए बिजनेस सॉल्यूशंस स्ट्रेटेजाइज करते हैं। सो वेलकम टू द शो भगवती जी। प्लीज़ आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। Yeah, thank you, Shabina, to give this opportunity. I always love this type of the topics and discuss on the MSME segment and business owner in terms of the finance. So this is a really great discussions for the today. सबसे पहले इस सवाल से शुरुआत करते हैं शो की कि आप हमें ऐसे कॉमन रीजंस बताइए जहाँ पे MSME को लोन की ज़रूरत होती है। Yeah, of course, these are good questions. कि लोन लेना कब चाहिए। लोन लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली पॉइंट्स है, अगर आपका बिजनेस एक्सपांशन करना है, अगर आपको, या मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री और आपको कुछ मशीनरी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको कुछ मशीनरी ऐड करनी है, या आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है तो आपको लोन लेना चाहिए। और इसके अलावा भी एक अच्छा टॉपिक्स है कि आपने ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं, उस लोन को रीपेमेंट आप करना चाहते हैं, उसे बेटर ऑप्शन खोज रहे हैं। सो ऑलवेज इसको भी एक एनालिसिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने लोन ले लिया और उसका रीपेमेंट कर रहे हैं। यू ऑलवेज एनालाइज द मार्केट, क्योंकि लोन की अपॉर्चुनिटी हमेशा बेटर एंड बेटर एंड बेटर आज की डेट में मिल रही है, बिकॉज मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। सो आपको अगर 9.25% में अगर आपको लोन अभी करंट में चल रहा है, मे भी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट डाउन किए होंगे, सो आपको लोन हो सकता है 8.75 में मिल जाए। करेक्ट सर। इन सभी चीजों को भी ध्यान रखें, उसके बाद में आप लोन लें। करेक्ट सर। सो आपने बिल्कुल सही बताया कि 4 रीजंस जो मेन आपने बताए कि एक तो है बिजनेस एक्सपांशन के लिए फाइनेंसेस, दूसरे हैं इन्वेंट्री परचेज मशीनरी वगैरह इनके लिए, तीसरा वर्किंग कैपिटल नीड जो हमारी डे टू डे होती है, ग्रो कर रहा है बिजनेस तो हमें डेफिनेटली ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड्स होती हैं, और चौथा जो आपने मेंशन किया उसको डेट कंसोलिडेशन कहते हैं कि अगर लोन्स पहले से लिए हुए तो उससे बेटर किस तरह से हम उसको ले सकते हैं। भगवती जी से समझते हैं कि कैसे एक बिजनेस ओनर को ये पता चलेगा कि अब ये हमारा बिजनेस फाइनेंस के लिए रेडी है। सो मैं यहाँ बोलूँगा कि आपका रेवेन्यू स्ट्रीम कांस्टेंट होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरी चीज़ें, आपका जो डेट एंड इनकम का रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्लियर पर्पस ऑफ द लोन होना चाहिए कि आप लोन लेना क्यों चाहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सॉलिड रीपेमेंट प्रोसेस, कि आपके पास एक कंप्लीट रीपेमेंट का प्लान होना चाहिए, तभी जाके आपको लोन लेना चाहिए। Correctly said, Bhagwati ji. So, sir, let's talk about the flip side of the same. When you think that it is too soon for an MSME to go for finance. So, मैं आपको बोलूँगा कि लोन कौन से कंडीशन में नहीं लेना चाहिए जी। So, लोन ऑलवेज बिजनेस ग्रोथ के लिए लेना चाहिए, न कि बिजनेस सर्वाइवल के लिए लेना चाहिए। करेक्ट सर। लोन आपको, आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। आपका रेवेन्यू अनप्रेडिक्टेबल है तो उसमें आपको लोन एकदम भी नहीं लेना चाहिए। तीसरी पॉइंट मैं आपको यहाँ बात करूँगा कि आपको लगता है कि आपका सर्टेनिटी नहीं है प्री पेमेंट का,
वो प्रेडिक्शन आपके पास क्लियर नहीं है, वो स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। सो सर, इसके आगे के डिस्कशन में हम ये जानना चाहते हैं कि एक एमएसएमई को फाइनेंस लेने के लिए, जब अगर उन्हें लगे कि उनका बिजनेस अब रेडी है फाइनेंस के लिए, तो किस तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? सबीना, मैं आपको बोलूँ ना कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल क्या है और आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। ये बहुत ईजी आजकल हो जाता है अगर आप टैली यूज कर रहे हैं, एंड टैली कैपिटल इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। सो टैली में आपके पास एक ऑप्शन है एलिजिबिलिटी चेक का, आप चेक करके रखें। आपको लोन लेना है नहीं लेना है, दैट्स इज डिफरेंट स्टोरी। वहाँ पर मल्टीपल लेंडर भी है, सो एलिजिबिलिटी आप चेक करके रखेंगे। कभी भी आपको अगर कोई बिजनेस लोन की जरूरत होगी, कभी कोई अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस में आ रही है, सो यू कैन जस्ट यू आर अवेयर कि आपको लोन कितना मिलने जा रहा है। सो आप उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं और टाइम पे आप लोन ले सकते हैं। एक तो ये चीज़ें हैं, तो फिनेंशियल आपको चेक करके रखना चाहिए। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव बैंकर्स, आपको लेंडर देखने चाहिए कौन कॉम्पिटिटिव है, किसका प्राइस बेटर है, किसका रीपेमेंट स्ट्रैटेजी बेटर है, ये आप ध्यान रखें, कंपैरिजन करें, उसके बाद में आप डिसीजन लें। नेक्स्ट, रीपेमेंट स्ट्रैटेजी किसकी बेटर है, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं सो आपको रीपेमेंट करना होता है, तो इसको भी हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि जब आप रीपेमेंट स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। नहीं तो अगर आपके पास वो एक प्रेशर आता है तो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर योर बिजनेस, राइट? अंडरस्टूड सर, बहुत करेक्टली आपने डिफाइन किया कुछ चीज़ें, जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि अगर लोन की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है, हम किस तरह के फाइनेंसेस के लिए एलिजिबल हैं, और इसके बाद हमें अपना एलिजिबिलिटी चेक करके रखना चाहिए, जो कि टैली कैपिटल के फीचर द्वारा आपको इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे आप क्रेडिट रेडी रह सकते हैं फ्यूचर के लिए। इसके अलावा जो लेंडर कंपैरिजन है वो भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी स्ट्रगल नहीं करना है। दैट ऑल्सो शुड बी डन कि हमें किस तरह के फाइनेंसेस और किन लेंडर्स के पास जाना चाहिए, और अपना रीपेमेंट स्ट्रैटेजी हमें डिसाइड करना चाहिए बेसिस लेंडर ऑप्शन। लोन हमेशा बिजनेस बनाने के लिए लेना चाहिए, पैसे बनाने के लिए लेने चाहिए, अदरवाइज लोन नहीं लेने चाहिए। ये हमेशा मेरा ओपिनियन रहा है। सही ढंग की लोन लेने में स्ट्रैटेजी एक बड़ा बिजनेस बना सकती है और बड़ा बिजनेस सक्सेस कर सकती है। सो इस पर हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू भगवती जी, आपने हमारे साथ बहुत अच्छे इंसाइट्स शेयर किए, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सबीना। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो एक मोमेंट के लिए सोचिए, क्या ये सही समय है लोन लेने का? क्या आपकी स्ट्रैटेजीज राइट हैं? क्या आपके पास लोन लेने का पर्पस और रीपेमेंट की सारी डिटेल्स, ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अगर हाँ तो आगे बढ़िए, और अगर नहीं तो रुक जाइए, क्योंकि एक सही तरीके से लिया हुआ लोन और सही डिसीजन करके लिया हुआ लोन आपके बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, और गलत रीज़न से लिया हुआ लोन आपके बिजनेस में सेटबैक ला सकता है। If you find this discussion helpful and useful, please hit the subscribe button and stay tuned for more such episodes where we help MSMEs to plan their finances better. तब तक के लिए जुड़े रहें और याद रखें, money is not just about borrowing, it is all about what you build with it.